नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.2 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। बच्चों, आज हम इस प्रश्नावली में रेखाखंड की रचना करना सीखेंगे। अब रेखाखंड से आप अच्छी तरह से परिचित हो, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई फिक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। हम इस प्रश्नावली में इन्हीं रेखाखंडों की रचना करना सीखेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है तो आप क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी छात्रों को इनका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। रूलर की सहायता से 7.3 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड में खींचना है। रूलर मतलब पैमाना, इसी की सहायता से हमें रेखाखंड खींचना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक बिंदु ले लोगे, इस बिंदु का नाम दे दोगे कोई सा भी, जैसे मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, ये जो रूलर है इसका जो जीरो लिखा हुआ है इस पर, उसको आप इस बिंदु पर रखोगे। रख दिया है बच्चों। और यहाँ से 7.3 सेंटीमीटर तक हम एक रेखाखंड खींचेंगे। 7.3 मतलब जैसे 7 तक जाना है और 7 के बाद 3 छोटी छोटी लाइनें। तो जैसे ये मैंने यहाँ से बिंदु ए से ये 7.3 यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों। आपका जो स्केल है उसमें 7 लिखा हुआ होगा, 7 के बाद 3 छोटी छोटी लाइनों तक आपको जाना है और यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसको हम नाम दे देंगे ए बी। और बच्चों इसकी लंबाई हो जाएगी 7.3 सेंटीमीटर। तो देखो कितना आसान था। तो ये हमने 7.3 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड की रचना कर दी। अब बच्चों जो आपने इसमें किया है वो आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा रचना के पदों में। तो बच्चों हमें रचना के पद लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिंदु ए लिया। सबसे पहले क्या किया बच्चों, एक बिंदु ए लिया, ले लिया बच्चों। फिर नंबर 2 पे आपने क्या किया बच्चों, रूलर के 0 को बिंदु ए पर रखा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने रूलर के 0 को रखा। नंबर 3 पे क्या किया बच्चों, अब ए बिंदु से 7.3 सेमी लंबा रेखाखंड बनाया। ठीक है बच्चों। जैसा आपको लिखना है वैसा लिखना है अपनी भाषा में। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है रेखाखंडों की रचना करना। हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। अब हमें रूलर का भी प्रयोग करना है और प्रकार का भी प्रयोग करना है और 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। हमें प्रकार भी प्रयोग करेंगे और रूलर का भी प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा बना लेंगे। ये मैंने एक रेखा बना ली। ठीक है, कोई एक रेखा बनाएंगे बच्चों सबसे पहले। अब रेखा का कोई माप नहीं होता है, बिना माप की होती है। बच्चों इस रेखा का नाम हम एल दे देंगे। कोई सा भी नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हो। मैंने रेखा का नाम क्या दे दिया बच्चों, ए नाम दे दिया। अब इस रेखा पर हम एक बिंदु ए ले लेंगे। कौन सा बिंदु लिया बच्चों, ए। कहीं पे भी आप ले सकते हो। अब देखो बच्चों 5.6 सेमी लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से समझना है। देखो
आपको ये पैमाना मतलब रूलर लेना है और प्रकार लेना है। प्रकार के नुकीले सिरे को आप 0 पर रखोगे और इसमें 5.6 सेंटीमीटर का चाप भरोगे, मतलब 5 के बाद 6 लाइनें छोटी छोटी, ये मैंने भर लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्रकार का नुकीला सिरा है इसको बिंदु ए पर रखोगे। कहाँ रखोगे बच्चों? ए पर, और इधर से चाप काट दोगे। यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर चाप काट दोगे। जहाँ पर बच्चों चाप कटा वहाँ पर हम बिंदु का नाम दे देंगे बी। क्या नाम दे देंगे बच्चों? बी। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो रेखाखंड बना आपके वो हो गया 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो रेखाखंड का नाम क्या हो गया बच्चों? ए बी। अब आप चाहो तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा सकते हो रबर की सहायता से, या न भी मिटाओ तब भी कोई टेंशन नहीं है। आगे बच्चों, प्रकार और रूलर से हम किस प्रकार से रेखाखंड खींचा, तो आप इसके लिखना पड़ेगा आपको रचना के पद। तो देखो बच्चों, नंबर 1 पे हमने क्या किया? रूलर की सहायता से एक रेखा एल खींची। ठीक है, तो क्या किया बच्चों? रूलर की सहायता से रेखा एल खींचिए। ठीक है, रूलर की सहायता से रेखा एल खींचिए। खींच ली बच्चों। अब नंबर 2 पे किया रेखा एल पर एक बिंदु ए लीजिए। ए लीजिए। अब क्या किया बच्चों? रेखा खींची थी हमने, फिर उस पर एक बिंदु क्या लिया बच्चों? ए लिया। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या किया बच्चों? प्रकार में 5.6 सेमी का चाप लगा लिया। प्रकार में 5.6 सेमी का चाप लिया। ठीक है, अब बच्चों नंबर 4 पे क्या किया बच्चों? प्रकार का जो नुकीला सिरा है ए बिंदु पर रखा और एल रेखा पर चाप काटा। प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखा। बिंदु ए पर रखकर एल रेखा पर चाप लगाया। ठीक है बच्चों, नंबर 5 पे जहां बी बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, और नंबर 6 पे क्या लिखोगे? इस प्रकार अभिष्ट रेखाखंड, रेखाखंड क्या नाम हो गया बच्चों रेखाखंड का? ए बी। ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों आपको रचना के पद भी इसमें लिखने हैं। आ गया समझ में? उतारिएगा पहले। सवाल नंबर 3, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए। इसमें AC काटिए जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। BC को मापिए। देखो बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है? 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचना है। तो देखो रेखाखंड का नाम क्या है बच्चों? AB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु को नाम दे देंगे A। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपका रूलर लोगे और रूलर के जो 0 है शून्य उसको इस बिंदु A पर रखेंगे और यहाँ से 7.8 तक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। 7 के बाद 8 छोटी छोटी लाइनें। तो ये बच्चों में ले लिया, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया और इसका क्या नाम हो गया? बी। तो ये आपके रेखाखंड कौन सा हो गया बच्चों? ए बी हो गया। ठीक है, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड कौन सा हो गया? ए बी। अब देखो इसमें AC काटिए। इस रेखाखंड में क्या काटना है? AC, जिसकी लंबाई 4.7 है। AC की लंबाई कितनी है बच्चों? 4.7। अब क्या करोगे? प्रकार लोगे बच्चों और प्रकार में 4.7 सेंटीमीटर का चाप लोगे। नुकीले सिरे को 0 पर रखोगे और पेंसिल वाले को 4 के बाद
छोटी छोटी कितनी लाइनें, 7 लाइनों तक लोगे। ले लिया बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, ये जो नुकीला सिरा है उसको ए पर रखोगे और ये इधर से ये आपके क्या करोगे बच्चों, ए पर रखना है और इधर बच्चों आपको क्या करना है, चाप लगाना है। ये मैंने यहाँ पर चाप लगा दिया। बच्चों जहां पर चाप लगाया वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमने क्या खींच दिया बच्चों, AC खींच दिया। ठीक है हो, और BC को मापिए। अब बच्चों ये जो बचा है ना BC, इसको मापना है। तो आपको क्या करोगे, या तो इससे माप लो या फिर 7.8 में से 4.7 को माइनस करो। तो 8 में से 7 गया तो 1, दशमलव का दशमलव, 7 में से 4 गया तो 3। तो बच्चों जब आप इसको मापोगे यहाँ स्केल से, तो BC की जो लंबाई है वो आएगी 3.1 सेंटीमीटर। आगे समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये खींचना है। अब इसकी रचना के पद आपको लिखने हैं, रचना के पद। ठीक है ना, आप लिखोगे, अगर लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में फोटो खींचकर सेंड करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस रेखाखंड की रचना करनी है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 4। 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है। एक रेखाखंड हमें दिया हुआ है 3.9 का। तो पहले इस 3.9 को हम यहाँ बना लेते हैं। तो बच्चों ये 3.9 का मैंने एक रेखाखंड बना लिया। इसका नाम क्या है बच्चों, AB, और इसकी लंबाई 3.9 सेंटीमीटर। ये मैं दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही बना लिया। एक रेखाखंड PQ खींचिए। अब एक रेखाखंड में PQ खींचना है जो रेखाखंड AB का दुगना हो। ये रेखाखंड AB का क्या हो बच्चों, दुगना। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। तो बच्चों ये तो हमें दिया हुआ है, अब हमें कौन सा रेखाखंड खींचना है, PQ, जो इस रेखाखंड से क्या हो, दुगना हो। तो बच्चों इसके लिए आप एक रेखा खींचोगे। ये एक रेखा हमने खींच ली है। ठीक है बच्चों, रेखा खींच ली हमने बिना नाप की। अब बच्चों इस पर एक बिंदु लेना है। ये मैंने एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु को हम नाम दे देंगे बच्चों P। क्या नाम दे देंगे, P नाम दे देंगे। अब हमें रेखाखंड कौन सा खींचना है, PQ, और PQ क्या है बच्चों, इस AB का दुगना है। AB का क्या है बच्चों, दुगना। तो हम प्रकार लेंगे बच्चों और इस AB को माप लेंगे। ये हमने माप लिया, ऐसे माप लिया। अब बच्चों ये प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसको P बिंदु पर रखेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। ठीक है, इसने कहा दुगना है बच्चों, ये एक बार ही किया, दुगना का मतलब 2 बार। फिर यहाँ रखना है जहाँ पर चाप लगा था और आगे लगाना है। बच्चों जहाँ पर आपने चाप लगाया वहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा Q। कौन सा बिंदु आ जाएगा बच्चों, Q आ जाएगा। और ये जो PQ रेखाखंड होगा वो AB रेखाखंड का क्या होगा बच्चों, दुगना होगा। और मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। अब बच्चों इसको जब मापोगे आप, ठीक है, ये मैंने मापा, ठीक है बच्चों, तो आपको ये कितना प्राप्त होगा बच्चों, ये प्राप्त होगा 7.8 सेंटीमीटर। इसका दुगुना 3.9 का 2 से गुणा करो, दुगुना 9 दूनी 18, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आ गया 7.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको रचना के पद लिखने हैं, वो आप लिखोगे। समझ में आ गया? ये रेखाखंड हमें दिया हुआ था, अब इसका दुगुना में बनाना था, तो ऐसे बनाएंगे। उतारो सवाल नंबर 5। 7.3 सेमी लंबाई का रेखाखंड AB और 3.4 सेमी लंबाई का रेखाखंड CD दिया है। 2 रेखाखंड दिए हुए हैं बच्चों। एक तो AB रेखाखंड दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 7.3 सेंटीमीटर, और एक CD रेखाखंड दिया हुआ है बच्चों जिसकी लंबाई कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। ये में दिया हुआ है। एक रेखाखंड XY खींचिए। हमें कौन सा रेखाखंड खींचना है बच्चों, XY, ये हमें खींचना है।
ताकि एक्स वाई की लंबाई, ये जो एक्स वाई है इसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। बच्चों देखो बहुत आसान सवाल है। एक रेखाखंड ए बी है जिसकी लंबाई 7.3 सेमी है, एक रेखाखंड सी डी है जिसकी लंबाई 3.4 सेमी है। अब एक रेखाखंड हमें एक्स वाई खींचना है जिसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाई के अंतर के बराबर है। अंतर मतलब माइनस करना पड़ेगा। ए बी की लंबाई में से सी डी की लंबाई का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो लंबाई आएगी वो किसकी आएगी बच्चों, एक्स वाई की आएगी। तो घटाओ बच्चों, 3 में से 4 घटा सकते हैं क्या, नहीं। एक इधर से उधार लेते कितना हो गया बच्चों, 13 में से 4 गया तो 9। अब एक उधार लिया तो यहाँ 6 रह गए, 6 में से 3 गए तो 3, ये बीच में दशमलव है तो दशमलव सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों एक्स वाई रेखाखंड जो हमें खींचना है उसकी लंबाई कितनी होगी, 3.9 सेंटीमीटर होगी। तो सिंपल आपको 3.9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, क्योंकि ये दोनों तो हमें दे रखे थे और हमसे कहा था कि इन दोनों की लंबाई का जो अंतर आए वो कौन सा रेखाखंड होगा, एक्स वाई रेखाखंड की लंबाई होगी। तो हमें कौन सा खींचना है बच्चों, 3.9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ एक बिंदु ले लोगे, इस बिंदु को नाम दे दोगे x, ठीक है बच्चों। अब ये जो रूलर है, रूलर उसका जो 0 है उसको हम इस बिंदु पर रखेंगे। रख लिया बच्चों। अब आपको 3.9 तक चलना है। यहाँ से ये 3 के बाद छोटी छोटी 9 लाइनें ये हमने खींच लिया। इसका नाम, यहाँ पर जो बिंदु आएगा बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा y, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये खींच दिया आपने। अब बच्चों आपको रचना के पद लिखने हैं, ठीक है। अब रचना के पद आप अपने तरीके से लिखोगे, जैसा हमने यहाँ पर किया वैसे वैसे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू।